दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स लेजर क्रिएट करना। उससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि सेल्स लेजर को क्रिएट करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। दोस्तों अर्पित ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। जब हम प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे तो इसकी एंट्री हमको सेल्स वाउचर में करनी होगी और सेल्स वाउचर में जब हम एंट्री करने जाएंगे तो वहां हमको इस सेल्स लेजर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप सेल्स लेजर को क्रिएट करेंगे। दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ पर हमको सेल्स लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हमको क्रिएट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। तो मैंने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर मास्टर क्रिएशन में, ठीक है ना। और मास्टर क्रिएशन में आने पर आपको यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो आपको लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है क्योंकि हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों हम आ गए लेजर क्रिएशन में और यहाँ पर हमको सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। तो नेम में मैं डाल दूंगा सेल्स, है ना। तो नेम में मैंने टाइप कर दिया सेल्स और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया दोस्तों अंडर में, और अंडर में जैसे ही हमारा कर्सर आया तो साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएंगे। यानी यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमसे ये जानकारी लेना चाह रहा है कि हम जो सेल्स का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस ग्रुप के अंडर आएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सेल्स का जो लेजर है वो सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंडर में आएगा। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हमने सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर ये अंडर हो गया सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद हमारा कर्सर है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप नो कर देते हैं तो वो किस स्थिति में करेंगे आप, जब आपको आपकी जो फर्म है, जिस आपकी जो कंपनी है उसमें केवल और केवल आप अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको नो कर देंगे। लेकिन यदि आप अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको दोस्तों यस करना होगा। इन्वेंट्री मेंटेन से मतलब ये है कि हमारी एक व्यापारिक फर्म है और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाने के बाद जब हम उनको परचेज और सेल करेंगे तो क्वांटिटी वाइज उसको हम परचेज और सेल भी करेंगे, है ना। रेट वाइज भी हम यहाँ पर जानकारी रखेंगे। तो हमारे जो भी स्टॉक आइटम्स आदि हैं उनकी हम विस्तृत यहाँ पर जानकारी रखेंगे, यानी इन्वेंट्री को हम मेंटेन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको अकाउंट्स के साथ साथ अपनी कंपनी में इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है तो इसको आपको यस करना होगा। यदि आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है और आपने इसको नो कर दिया तो जब आप सेल्स वाउचर की एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर सेल्स लेजर आपको लगाना होगा, तो ये सेल्स लेजर उस जगह शो नहीं होगा और आप इसको उस जगह पर लगा नहीं पाएंगे। कैसे, चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है और सेल्स वाउचर जब यहाँ पर ओपन है तो इस जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स का जो लेजर लगा हुआ आपको मिल रहा है वो यही लेजर है और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने यस किया है। इसीलिए मैं यहाँ पर ये जो आइटम इनवॉइस है जिसमें सेल्स इनवॉइस जो है वो आइटम इनवॉइस है तो उसमें मैं यहाँ पर इसको लगा पा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है तो मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम जो भी है उसके नाम से मैं नेम ऑफ आइटम बना लेता हूँ, उसकी एंट्री कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं क्वांटिटी मेंटेन कर रहा हूँ, पर क्वांटिटी की रेट क्या है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ। इस वजह से दोस्तों मैंने इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया स्टेटरी डिटेल्स में। अब स्टेटरी डिटेल्स में आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा इज जीएसटी एप्लीकेबल। तो दोस्तों इसको आपको एप्लीकेबल करके रखना है। क्यों, क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड कार्य भी अपने सेल्स वाउचर के अंतर्गत करेंगे, है ना। तो इस जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल रहने दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा कर्सर आ गया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, है ना। तो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में दोस्तों हम नो ही रहने देंगे। क्यों, यदि हम इसको यस कर देते हैं और अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमको इसका HSN कोड आदि इसी जगह पर डालना होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेट जो है वो हमको सेट करनी होगी। यदि हमारा टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो टैक्सेबल प्रोडक्ट पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर कोई ना कोई हमको रेट सेट करनी होगी। और मान के चलते इस पर हम 5% रेट सेट कर देते हैं, जबकि हमारे पास स्टॉक आइटम ऐसे भी होंगे जिन पर कि 12% जीएसटी रेट हो, 18% जीएसटी रेट हो, 28% जीएसटी रेट हो, तो फिर हमारी वहाँ कैलकुलेशन सेल्स लेजर में जो कैलकुलेशन होगी टैक्स की वो गलत हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने 5% कर रखा है, जबकि उस सेल्स वाउचर में हम क्या कर रहे हैं 5, 12, 18, 28 चारों तरह के स्टॉक आइटम को सेल करने जा रहे हैं, तो है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको नो ही रहने देंगे, है ना। और हम करेंगे क्या कि जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय उस स्टॉक आइटम पर जितना जीएसटी टैक्स रेट है स्टॉक आइटम पर सेट करते जाएंगे। इससे होगा ये कि सेल्स के लेजर में हमने सेट नहीं किया, स्टॉक आइटम पर सेट कर दिया है। तो जब हम सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएंगे और एक ही वाउचर की एंट्री में हम 5, 12, 18, 28 के जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो जिस स्टॉक आइटम पर हमने जो भी टैक्स सेट कर रखा है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैंने नो रखा और टाइप ऑफ सप्लाई में कर दिया गुड्स, है ना। इस तरह से दोस्तों आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं जिससे कि आपको ये सारी चीजें दिख जाएं, है ना। तो देखिए यहाँ पर नेम में मैंने सेल्स डाल रखा था, अंडर रखा इसको सेल्स अकाउंट के, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस कर दिया, इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल रहने दिया, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो किया और टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने गुड्स करते हुए इस लेजर को क्रिएट करने जा रहे हैं ना। अब दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे और एंटर पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट, है ना। तो हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा, सेव करना होगा, है ना। तो इसके लिए आप या तो एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, या एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको नीचे यस लिखा हुआ मिलेगा, इस पर माउस क्लिक कर दीजिए। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हमारा ये सेल्स लेजर क्रिएट हो गया। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान के चलते हैं आपने सेल्स लेजर क्रिएट किया और वहां पर आपको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करना था और गलती से आपने क्या कर दिया, उसको नो कर दिया। और नो करने की वजह से क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर सेल्स वाउचर में एंट्री करने आए तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स का जो लेजर है वो इस जगह पर शो नहीं होगा, आप यहाँ पर सेल्स लेजर नहीं लगा पाएंगे, ना। तो मान लीजिए आपने गलती कर दी, है ना, और जब आप सेल्स वाउचर की एंट्री करने गए वहां पर सेल्स वाउचर की एंट्री करते समय आपका सेल्स का लेजर शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उसको सही करना होगा। तो किस तरह से आप अल्टर करेंगे वो जान लेते हैं। तो अल्टर करने के लिए यानी सुधार करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर ही आना होगा और यहाँ पर अल्टर को सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप आ गए मास्टर अल्टरेशन में, है ना। और मास्टर अल्टरेशन में आने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा लेजर का, है ना। तो लेजर को सिलेक्ट कर दीजिए क्योंकि हमको लेजर अल्टर करना है। लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो मास्टर अल्टरेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लेजर सारे जो भी आपने क्रिएट कर रखे हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आपको सेल्स का लेजर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। सेल्स का लेजर जैसे ही सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप कर्सर ले जा सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। यहाँ मान के चलते हैं कि हमने इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को नो कर रखा था, तो आप इसको यहाँ से यस कर दीजिए और जो भी आपको परिवर्तन करना है करके और एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका वो एक्सेप्ट मान्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि आप किस तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप उसको अल्टर करेंगे, यानी बाद में किस तरह से आप सुधार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।